अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ने मेडिकल सर्जिकल एनेस्थीसिया पैथोलॉजी अलाइड हेल्थ और सीनियर मैनेजमेंट की 89 से ज़्यादा पोस्ट अनाउंस की हैं। सब पोस्ट क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए हैं और सिलेक्शन प्योर मेरिट पर होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट की। सबसे पहले पोस्ट है डीन BPS 12 के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट MBBS के साथ FCPS, FRCS, MRCP या इक्विवेलेंट और 15 से 20 साल का सीनियर टीचिंग हॉस्पिटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट इसके लिए रखी गई है 40 ईयर टू 70 ईयर। उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्पिटल डायरेक्टर की, जो कि BPS 11 के लिए MBBS और मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MBA MPH के साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस जरूरी है। फिर हम बात करते हैं मेडिकल डायरेक्टर की, जो कि IPS 11 के लिए MBBS प्लस FCPS या MRCP और स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल लीडरशिप एक्सपीरियंस चाहिए। नर्सिंग डायरेक्टर के लिए IPS 10 का लेवल है, जो कि BSCN या MSCN या पोस्ट RN और सीनियर नर्सिंग मैनेजमेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फाइनेंस डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो IPS 10 के तहत ये इनकी रिक्रूटमेंट होगी और इनके लिए CA, ACCA, ACMA, MBA फाइनेंस के साथ रेलिवेंट फाइनेंस एक्सपीरियंस लाजमी है। अब आते हैं हम कार्डियोलॉजी सेक्शन की तरफ। सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी IPS 10 के थ्रू रिक्रूट होंगे और उनके लिए रिक्वायरमेंट MBBS प्लस FCPS कार्डियोलॉजी, MRCPS फेलोशिप और 10 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी IPS 9 के लिए MBBS प्लस FCPS और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जरूरी है। हार्ट फेलियर डिवाइस ACHD और कार्डिक रिहैब के सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट पोस्ट के लिए भी MBBS के साथ FCPS कार्डियोलॉजी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब हम आते हैं स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी IPS 8 के लिए MBBS प्लस FCPS पास फर्स्ट MS MD ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा तादाद में अनाउंस होने वाली मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में IPS 7 के लिए MBBS वैलिड PMC रजिस्ट्रेशन चाहिए। इन तमाम पोस्ट के लिए MBBS की डिग्री लाजमी है। मजीद ये कि अलाइड कार्डियोलॉजी पोस्ट में MIT कैट लैब टेक्नोलॉजीज IPS 6 के लिए BS या MSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या रेलिवेंट डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ECG टेक्नीशियन IPS 4 के लिए FSc प्लस ECG डिप्लोमा और एक्सपीरियंस जरूरी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिजिकोलॉजी की। सीनियर कंसल्टेंट EP IPS 10 और कंसल्टेंट EP IPS 9 के लिए MBBS FCPS कार्डियोलॉजी EP ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। EP टेक्नीशियन IPS 4 के लिए FSc प्लस रेलिवेंट EP कैट लैब डिप्लोमा चाहिए। कार्डिक सर्जरी सेक्शन में सीनियर कंसल्टेंट कार्डिक सर्जन IPS 10 के लिए MBBS FCPS कार्डिक सर्जरी FRCS और एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कंसल्टेंट कार्डिक सर्जन IPS 9 के लिए भी MBBS प्लस FCPS FRCS जरूरी है। स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार कार्डिक सर्जरी IPS 8 के लिए MBBS प्लस FCPS पार्ट फर्स्ट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। मेडिकल ऑफिसर कार्डिक सर्जरी IPS 7 के लिए MBBS विद PMC रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। इस सेक्शन में कार्डिक परफ्यूजनिस्ट IPS 7 के लिए BS या MSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। जूनियर OT टेक्नीशियन IPS 4 के लिए FSc प्लस OT टेक्नीशियन रिक्वायर्ड है। अब हम बात करते हैं कार्डिक एनेस्थीसिया की। कार्डिक एनेस्थीसिया में सीनियर कंसल्टेंट कार्डिक एनेस्थीसिया IPS 10 के लिए MBBS प्लस FCPS एनेस्थीसिया और कार्डिक एक्सपोजर रिक्वायर्ड है। कंसल्टेंट कार्डिक एनेस्थीसिया IPS 9 के लिए भी MBBS प्लस FCPS एनेस्थीसिया लाजमी है। अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया IPS 8 के लिए तो MBBS प्लस FCPS पार्ट फर्स्ट रिक्वायर्ड है। मेडिकल ऑफिसर कार्डिक एनेस्थीसिया IPS 7 के लिए MBBS रिक्वायर्ड है। टेक्निकल पोस्ट में कार्डिक एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट IPS 6 के लिए BS एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी डायलिसिस टेक्नीशियन IPS 4 के लिए FSc प्लस डायलिसिस डिप्लोमा। रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन IPS 4 के लिए FSc प्लस रेस्पिरेटरी थेरेपी डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। आखिर में पैथोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजी IPS 10 के लिए MBBS प्लस FCPS या MPhil PhD पैथोलॉजी और स्ट्रॉन्ग लैब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद सीनियर मेडिकल ऑफिसर पैथोलॉजी IPS 8 के तहत इसकी 2 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट इसमें रखी गई है 30 से 45 साल। मैनेजर इन्फेक्शन कंट्रोल IPS 7 की 1 पोस्ट है और टेक्नोलॉजिस्ट MLT पैथोलॉजी IPS 6 की 4 पोस्टें हैं। स्टोर इंचार्ज QC ऑफिस IPS 6 के तहत इसकी 1 पोस्ट है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन IPS 4 की 30 पोस्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिलबॉटमिस्ट IPS 3 की 8 पोस्ट है। अब हम आते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट IPS 8 के तहत 1 पोजीशन है, जिसकी एज लिमिट रखी गई है 30 से 55 साल। कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट IPS 9 के तहत 2 वैकेंसीज हैं। मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी IPS 7 के तहत 8 पोस्टें हैं और टेक्नोलॉजिस्ट MIT रेडियोलॉजी IPS 6 की 4 पोस्टें हैं। उसके बाद टेक्नीशियन जूनियर रेडियोलॉजी IPS 4 के तहत 8 पोस्टें हैं। अब हम आते हैं न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी। इसके अंदर पोजीशन अनाउंस होने वाली है। सीनियर कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन IPS 10 के तहत 1 पोजीशन है। कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन IPS 9 के तहत 1 पोजीशन है। टेक्नोलॉजिस्ट MIT न्यूक्लियर IPS 6 के तहत 9 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट उनकी रखी गई है 25 से 40 साल। हेल्थ IPS 7 के तहत 1 पोजीशन है और इसकी एज लिमिट रखी गई है 30 से 55 साल। अब हम बात करें नर्सिंग डिपार्टमेंट तो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग में
नर्सिंग मैनेजर हेड नर्स IPS 7 के तहत 17 वैकेंसीज़ हैं और एज लिमिट इसमें रखी गई है 30 से 45 साल। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस होने वाली नर्सिंग ऑफिसर 4 नर्स की हैं जो कि 403 पोस्टें टोटल हैं और जिसमें IPS 6 के तहत उनको रिक्रूट किया जाएगा। अब हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ऑलमोस्ट 26 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, जिसमें सबसे पहले बायोमेडिकल इंजीनियर, डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग मैनेजर, QEC मैनेजर, वेस्ट मैनेजमेंट, फार्मासिस्ट, प्रोक्योरमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये IPS 7 के तहत इन सब की रिक्रूटमेंट होगी और ऑलमोस्ट सबकी एक एक पोस्ट है। फार्मासिस्ट और डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग की सिर्फ 3 पोस्ट और 1 पोस्ट है। अब हम बात करें सिक्योरिटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इन्फेक्शन कंट्रोल, IPS 6 के तहत एक एक पोस्टें हैं और इनकी एज लिमिट रखी गई है 25 से 40 और 45 साल। प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की अगर हम बात करें, हार्डवेयर टेक्नीशियन, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, हैजर्ड्स मटेरियल इंचार्ज, मेडिकल गैस इंचार्ज, फार्मासिस्ट, ये सब IPS 5 के तहत इनको भर्ती किया जाएगा और इनमें से भी ऑलमोस्ट सबकी 1, 2, 3, 4, 5 पोस्ट हैं और जिनकी एज लिमिट रखी गई है 40 ईयर तक। लॉन्ड्री मैनेजर IPS 4 के तहत एक पोजीशन है। कंप्यूटर ऑपरेटर IT फील्ड से रिलेटेड स्टाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर ऑपरेटर IPS 4 के तहत रिक्रूट किए जाएंगे और इनकी टोटल 72 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, स्टोर इंचार्ज, सिस्टम टेक्नीशियन, CCTV ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, सिस्टम टेक्नीशियन, CCTV ऑपरेटर, टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, सब इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल, HVAC टेक्नीशियन, बायोमेडिकल, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सब IPS 4 के तहत रिक्रूट किए जाएंगे और इनकी टोटल पोजीशन इनके आगे मेंशन की गई हैं और इसकी एज लिमिट 25 से 40 साल तक रखी गई है। अप्लाई प्रोसेस बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर लिखा गया है। आपने एक CV, अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, वैलिड PMDC सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड CNIC और पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वेरीफाइड एवर रिसर्च पब्लिश्ड, गवर्नमेंट सर्वेंट शुड सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, लाइक उनको NOC रिक्वायर्ड होगा और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिल जाएगा वो आपने लेकर इनके एड्रेस के ऊपर डीन/ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी JIC लाहौर, इनके एड्रेस के ऊपर आपने फॉरवर्ड कर देना है। और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मिस्टर सैयद महरोज़ अली PA to Dean CEO जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर, कॉन्टैक्ट नंबर 03314840 से रब्ता कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जनवरी 2026 दोपहर 2 बजे तक है। मज़ीद ये कि हमारी वीडियो को अगर आपने लाइक किया, पसंद किया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की डेली जॉब्स न्यूज़ अपडेट के लिए।